हुकुम खमा गणिसा, मैं मानू राठौड़। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मावा बनाने की बात करेंगे। इसे मिठाइयों का राजा भी कहा जाता है। हम इसे राजा इस कारण कह रहे हैं क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और मिठाई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मावा जब हम बाज़ार से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलावटी आता है और त्यौहार के सीज़न में ये तो समस्या जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारे सामने आ जाती है। तो आज हम मावे को घर पर ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 6 किलो दूध लिया है और इस बात से तो हम इस निश्चित हो ही जाते हैं ना कि इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है। तो इस 6 किलो दूध को हम किसी बर्तन में डाल करके उबालते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको एक स्टील के बर्तन में उबाल लिया है ताकि हमें इसे हिलाना ना पड़े। और उसके बाद हम इसे एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे और गरम करेंगे। कढ़ाई हम थोड़ी भारी तले की लेंगे और खाली कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए हम इसमें पहले दूध को डाल लेंगे और अपने जो भी इष्ट देवी देवता हैं उन्हें याद करेंगे ताकि चीज़ जो है वो स्वादिष्ट बने और बरकत भी करे। तो गणेश जी भगवान का और अन्नपूर्णा मैया का नाम लेकर के हम इसको रखेंगे। गैस पे भी रख सकते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं तो आप इसे चूल्हे पे बना सकते हैं। मावा बनाने का तरीका एक ही रहेगा और आँच को हम फुल तेज़ रखेंगे और दूध में हम चम्मच या पलटा जो भी है उसको बार बार हिलाते रहना है। शुरू शुरू में हमें थोड़ा कम हिलाना पड़ता है क्योंकि दूध ज़्यादा है और लगने की स्थिति कम होती है, लेकिन उफान नहीं आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें और दूध के पास में रहना है। दूध में इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। दूध मलाई वाला ले सकते हैं। दूध में अच्छा उबाल आते रहने दें और दूध को साइडों से उतारते रहें और कढ़ाई का जो तला है उसके नीचे भी चम्मच या पलटे से हिलाते रहें ताकि इस बात का ध्यान रहे कि ये दूध लग ना जाए। मावा बनाने के लिए वैसे तो हम गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है तो मावा बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला बनता है और इसके लिए गाय का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ही बाज़ार जैसा टेस्टी सा मावा बन करके तैयार हो जाता है। पहले के समय में तो आपके और हमारे दादी सा नानी सा मिठाइयाँ घर पर ही बनाते थे, लेकिन अब तो रेडीमेड का ज़माना हो गया है। बस बाज़ार गए और मिठाई लाए, घर पे कढ़ाई रख के और शगुन मना के मिठाई बनाने वाला तो चलन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन मैं कहूँगी मिलावट से बचने के लिए तो ज़्यादा अच्छा है कि घर पर आटे का घी का हलवा बना करके या फिर खीर बना करके ही खा लें। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा दूध और मेरे पास पड़ा था इसको भी हम मावा बनाते समय इसके अंदर ही मिला लेंगे। इसलिए आप मावा बनाते हुए बीच में यदि आपको दूध का ऐसा लगे कि कम लग रहा है तो आप दूध को और ज़्यादा इसके अंदर इस तरीके से मिला सकते हैं और इसको बस इस तरीके से हिलाते रहना है। सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान रखने वाली यही है। बाज़ार में इतना दूध ही अवेलेबल नहीं है। सोच सकते हैं तो मिठाई का जो समय आ जाता है जब भी मिठाइयाँ चाहिए तो उनके लिए तो मावा इतना ज़्यादा उपलब्ध होना सोच ही सकते हैं। बाज़ार में त्यौहार के समय में तो खपत मावे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेचुरल बात ये है कि उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के केमिकल या फिर आटा वगैरह मिक्स करके ही हमारे लिए बाज़ार में इतना मावा जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो शरीर को अपने आप को केमिकलों से बचाने के लिए हमें घर पर ही मावा बनाना चाहिए। दूध के अंदर देखिए इस तरीके से अच्छा उबाल आने दीजिए और पलटे से बस साइडें जो हैं वहाँ से दूध को हटाते रहिए और उसको वापस दूध के अंदर मिलाते रहिए। जो किनारे में दूध की मलाई सी जो बन रही है और नीचे तले में इसे घुमाते रहिए, बस मावा बनता रहेगा। मावा जो है उसमें आप चीनी मिलाइए और उसमें अलग अलग सी डिज़ाइनें बनी। ये वैरायटी ऑफ मिठाई जो है वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ मावे की हमारे पास में बन करके तैयार हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये दूध जो है वो और गाढ़ा होता जाएगा। आपको मलाई जो है वो दिखाई दे रही है। बस मावा बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बन करके तैयार हो जाता है हमारे पास में। दूध के अंदर आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा और खट्टी मलाई का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना मावा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए किनारों में देखिए इस तरीके से मावा बन बन के तैयार हो रहा है और इसको हम
वापस दूध के अंदर मिलाते जाएंगे। अच्छा उबाल आते रहने दीजिए, बीच में से जैसे दूध खदक रहा है उस तरीके से इसको अच्छा मावा बनने दीजिए। अब इसमें सिर्फ सावधानी जो है वो रखने वाली बात इतनी ही है कि आपको बर्तन जो है थोड़ा भारी तले का लेना है और दूध को साइडों में से उतारते रहें और चम्मच से या पलटे से नीचे से भी इसको हिलाते रहें ताकि दूध या मावा जो है वो नीचे तले में ना लग जाए, क्योंकि यदि मावा नीचे लग गया तो फिर सारी मिठाई और मावा जो है वो ख़राब हो जाएगा हमारा। तेज़ आंच पर दूध को गर्म होने दीजिए, उसके लगभग पास में ही रहिए और अच्छे से उबाल आते रहने दीजिए। अब हम एक सावधानी की और बात कर लेते हैं कि बाई चांस यदि दूध या मावा जो है वो लग गया है तो क्या करें। आप कढ़ाई भी गर्म है और दूध भी गर्म है तो बिल्कुल सावधानी से इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए और फिर इसी तरीके से आप इसको वापस बनाते रहिए। और यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गया है तो फिर नीचे जो खुरचन लग गई है उसे तो हटाएं नहीं और ऊपर ऊपर का जो दूध है उसे उतार लें और उसमें काजू किशमिश पिस्ता बादाम, सॉरी किशमिश नहीं, बाकी काजू किशमिश ये सब ड्राई फ्रूट्स, केसर और चीनी मिला करके, इलायची मिला के आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। कम गाढ़ा है तो उसे दूध के रूप में पी लीजिए और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो ठंडी रबड़ी जैसी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी और उसको वैसे ही इंजॉय कर लीजिए। और मावा बनाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप दोबारा मावा बनाइए। बाकी ऐसी स्थिति होती नहीं है, आप बिल्कुल सावधानी से इसके पास खड़े रहिए। ये देखिए मैं ऐसे इसमें हम मावे के अंदर हम इस तरीके से मलाई को भी मिला सकते हैं, मलाई मिलाने का तरीका बताया है। और कढ़ाई में आप इस तरीके से बस मिलाते रहिए और दूध जो है वो गाढ़ा होता जाएगा, मावा बनता जाएगा। अब जबकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो हमें इसे बिल्कुल हिलाते रहना है, हल्के हाथ से बस इस तरीके से दूध को आप हिलाते रहिए और ये किनारे जो हैं उनको उतारते रहिए और वापस दूध के अंदर मिलाते रहिए। बस ये एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है जो शुरू से लेकर के अंत तक हमें ध्यान में रखना है। देखिए दूध गाढ़ा हो गया, अब चम्मच जो है वो उसके ऊपर भी ये देखिए चिपकने लग गया है, मलाई जो है हमें दिखाई देने लग गई है। और गाढ़ा होते रहने दीजिए, बस इस तरीके से इसे हमें हिलाते ही रहना है। मावा मिला देने से मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, चाहे दाल का हलवा बनाएं, चाहे गाजर का हलवा बनाएं या फिर बेसन की चक्की बनाएं, तो मावे से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मावे की बहुत सारी सफ़ेद हम अलग अलग डिज़ाइनों की बाज़ार में मिठाइयाँ भी देखती हैं, मावे के पेड़े भी हम बस ये जो एक मावा बन के तैयार हो गया है इसी से बना सकते हैं। बस इसी का ही हमें ध्यान रखना है ताकि ये जले नहीं, लगे नहीं और मावा बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, बताने लायक जो सावधानी थी और बनाने लायक जो तरीका था वो तो बहुत थोड़ा सा ही था, समय ज़्यादा लगता है। अब बिल्कुल ध्यान रखने वाली स्थिति है, देखिए बिल्कुल चम्मच भी बहुत धीरे धीरे चल पा रहा है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। बस इस तरीके से ये देखिए बहुत बहुत धीरे धीरे हमें इसको चलाते रहना हो रहा है और इस तरीके से पूरी कढ़ाई के तले में आप इसको नीचे चलाते रहिए और मावे को उतारते रहिए, नीचे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए होता है। जब आप मावा बनाएं तो आप बाकी अपने सारे काम छोड़ दें। शुरू में तो 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, रहना तो किचन में ही पड़ेगा और अपने आसपास के कोई हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे लहसुन प्याज जैसे काम नहीं करें ताकि इसमें खुशबू ना हो जाए लहसुन प्याज की। और उसके बाद जब थोड़ा दूध गाढ़ा होने लग जाए, इस स्थिति में आ गया, अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसके बिल्कुल पास में रहना है। आँच को तेज़ रखें, हाँ लगने वाली स्थिति यदि आपको लग रही है तो आप आँच को थोड़ा धीरे कर सकते हैं, लेकिन बस इससे होगा ये कि समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मावा ख़राब तो नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल गैस की जो है वो आँच तेज़ है और मावा देख ही रहे हैं आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है और बस ये साइडें उतारते रहिए और वापस दूध के अंदर मिलाते रहिए। एक ही प्रोसेस करते रहनी है लगातार, हमें बस यूँ साइड से उतारा और वापस दूध में मिलाया, फिर नीचे से यहाँ से हिलाया, फिर यहाँ से, और बस इसको दूध के अंदर मिलाते रहिए। मावा अपने आप बन के तैयार हो जाएगा।
अब दूध पूरी तरह से खदकने लग गया है, तो थोड़ी सी दूरी भी बना लें। इसलिए मावा बनाते समय चम्मच या पलटा जो है वो थोड़ा बड़ा भी लें, ताकि हम उसे थोड़ा सा गैस से थोड़ा दूर हो सकें, क्योंकि अब इसमें से छींटे उछलने लग गए हैं। और कढ़ाई भी बड़ी लीजिएगा आप, क्योंकि अब कढ़ाई जो मैंने बड़ी ले रखी है तो उसके छींटे जो है वो थोड़ा सा कढ़ाई पर साइड में लग रहे हैं, वरना गर्म दूध के छींटे हमारे शरीर पे लगने का डर रहता है। इसलिए कढ़ाई का जो भी साइज़ है वो थोड़ा बड़ा लें। अभी देखिए थोड़ा सा पीले कलर का हो गया है ये मावा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन आप कढ़ाई देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल साफ़ है। बहुत सावधानी से हमने बनाया है आपके साथ से। ये देखिए बिल्कुल तला जो है वो नीचे से देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ है। हमारा दूध जो है वो नीचे नहीं लगा है। अब कंटिन्यू आप इसको हिलाते रहिए और वापस मिलाते रहिए। एक ही तरीका जो है वो शुरू से लेके हमें अंत तक करना है, और बहुत ही टेस्टी सा मावा हमारे पास में बन के तैयार हो जाएगा। ये इसी फॉर्म में भी बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसमें चीनी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 किलो दूध जो है वो उबल के मावा बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खुद भी बहुत ज़्यादा मीठा और चिकनाई भरा मावा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप भी अपने घर पर मावा जो है वो तैयार कीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी सा मावा बन रहा है। बस लगातार इसको चलाते रहना है चम्मच को हमें, और लगे नहीं, बस साइडें उतारते रहिए। तो इस दूध के अंदर जो घी था उससे कढ़ाई और मावा जो है अपने आप चिकना हो जाएगा, और थोड़ी सी देर बाद देखिए बिल्कुल बॉल वाली स्थिति में पूरा मावा बन करके तैयार हो जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है, थोड़ा दूध बाकी है, इसीलिए देखिए थोड़ा साइडें जो है वो लग रही हैं, सफ़ेद दिख रही हैं बार बार। बस तले में चम्मच हिलाते रहिए। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दूध मावे में कैसे मिलाना है, उसमें मिलाई कैसे मिलानी है, ये भी बताया है इसमें। देख लीजिएगा, आप इस तरीके से बनाइएगा, और टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ जो आप घर पे बना के देखिएगा। इससे मिठाई कैसे बनाते हैं वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा हो गया। हालांकि तरीका कम था, लेकिन बनते हुए सामने दिखाना ज़रूरी था। बात तो 2 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है कि भी दूध उबालते रहना है जी, और मावा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो सावधानी है यही ज़रूरी है, वरना सारा दूध जो है वो ख़राब हो सकता है। बस इस तरीके से आप इसको हिलाते रहिए। अब आप देख रहे हैं मैं थोड़ा तले में कम रख रही हूँ मावे को। हाँ, हालांकि आंच तेज़ है, बार बार कढ़ाई की ऊपर वाली साइड में करती जा रही हूँ, ताकि बचे हुए मावे को आंच जो है वो कम लगे। फिर नीचे ला रही हूँ यहाँ पे, और वापस ऊपर ले जा रही हूँ। अब तले में कम है, ताकि इसको अब आंच की वैसे कम ज़रूरत है, और नीचे का तला जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको फिर इसी तरीके से फैला रही हूँ, फिर वापस तले से ऊपर ले जा रही हूँ बार बार, और इसको इस तरीके से आप बार बार चम्मच को हिलाते रहें। मावा ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखिए मावा बिल्कुल गाढ़ी फॉर्म में हमारे पास में बन के तैयार हो गया है। मावे के अंदर जो घी था उसके कारण मावा कढ़ाई छोड़ रहा है, और देखिए बिल्कुल कितना गाढ़ा और बॉल की शेप में बन के तैयार हो गया हमारे पास में मावा। ये लगभग तैयार कंडीशन में है। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसकी मावे की कोई मिठाइयाँ बना सकते हैं, और हलवे वगैरह में तो आप इसको इसी तरीके से अभी गरम गरम ही उसके अंदर आप मिला सकते हैं। देखिए चम्मच के साथ साथ मावा चलने लग गया। बहुत अच्छी स्थिति में आपके साथ और सहयोग से आपसे बातें करते करते मावा जो है वो बन के रेडी हो गया है। कढ़ाई का तला और पूरी कढ़ाई देखिए बिल्कुल साफ़ और चमकीली लगेगी आपको, क्योंकि दूध की चिकनाई के कारण कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं।
और अपने एक ही कढ़ाई में बिल्कुल सफलता से मावा बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, क्योंकि ये प्योर दूध से नेचुरल तरीके से बना हुआ मावा है हमारे पास में। बिल्कुल बॉल की फॉर्म में ये पूरा मावा हमारे पास में बन के तैयार हो गया है। और अब हमने इसको पैंदे में नहीं रख रखा है, कढ़ाई की साइड की जो गर्मी है उसी से ही हम इसको थोड़ा सा, मैं इसकी नमी को और ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही ले लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन और रात शुभ हो, मंगलमय हो, आज के आनंद की जय हो।